नमस्कार दोस्तों। इनके पिछले वीडियोज में हम लोगों ने जो है अपने अध्याय जो प्रकाश है उसके 6 क्वेश्चन जो है कर लिए हैं और 8वां क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया था, जिसको मैंने आप लोगों को 7 नंबर से प्रदर्शित किया था। ठीक है, तो आप लोग उसको प्रश्न पढ़कर जो है समझ जाइएगा। वो 8वां नंबर था, 7वां नंबर छूट गया था, उसको मैं इसमें करवा रहा हूँ। इसमें हम लोगों का क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण है, ठीक है, का उपयोग करके हम किसी बिंब का बिंब मतलब वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। ठीक है, बिंब का दर्पण से परिसर मतलब रेंज क्या होगा, मतलब कि वस्तु जो है दर्पण से कितनी दूरी पर लगभग रखी होगी। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, मतलब कैसा है, सीधा है, उल्टा है। ठीक है, प्रतिबिंब बिंब से मतलब वस्तु से छोटा है या बड़ा है, ये भी बताना है। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाना है। किरण आरेख मतलब एक हम लोगों को डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि हम लोगों को अवतल दर्पण दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग अवतल दर्पण जानते हैं और अवतल दर्पण में केवल एक ही केस होता है 6 केसों में से, जिसमें हम लोग वस्तु का सीधा प्रतिबिंब पाते हैं। ठीक है, सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए बोला है। ठीक है, तो एक ही केस होता है हम लोगों के पास। वो केस ये होता है, ये दर्पण का जैसे समझ लीजिए कि ध्रुव है P। ठीक है, ये दर्पण M और N। ठीक है, ये दर्पण का फोकस बिंदु है। ठीक है, F है। ये दर्पण का वक्रता केंद्र C है। ठीक है, तो एक ही केस होता है जब हम लोग दर्पण से सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं, और वो केस ये होता है दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में जब वस्तु रखी हो। ठीक है, जब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु रखी हो तभी हम लोग इससे सीधा प्रतिबिंब जो है प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से कोई प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, ध्रुव से जो होकर ऐसे जो है निकल जाएगी। ठीक है, और मान लीजिए एक प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, ऐसे गई और वैसे वापस आ गई। ये मान लीजिए कि फोकस से होकर जा रही है। तो इन दोनों को जब आप लोग देखेंगे तो ये दोनों किरणें आपस में कहीं मैच करती हुई नहीं प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, मिलेंगी नहीं ऐसा लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ाने पर तो इन किरणों को हम लोग जो है पीछे बढ़ाकर देखते हैं, तो पीछे बढ़ाने पर ये किरणें दोनों जो है आपस में कहीं एक जगह पर मिल जाती हैं। ठीक है, जहां पर जो है इसका प्रतिबिंब बनता है, ऐसे यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। ये वस्तु A और B एक वस्तु है, ये प्रतिबिंब बना A डैश और B डैश। ठीक है, फोकस दूरी इसकी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 सेंटीमीटर है, F जो है। ठीक है, तो पहली बात कि U मतलब कि वस्तु की दूरी दर्पण से क्या होगी, तो U होगी 0 से 15 के बीच कुछ भी। ठीक है, और ये भी वैल्यू जो होगी वो माइनस में होगी, क्योंकि ये ध्रुव के बाईं तरफ है। ठीक है, तो ये ऋणात्मक होगी। ठीक है, ऋण 0 से 15 के बीच में कुछ भी ले सकते हैं आप लोग। हर स्थिति में 0 से 15 मतलब P से और यहाँ तक के बीच में कुछ भी अगर वैल्यू हम लोग लेते हैं तो वो हमेशा जो है सीधा ही प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, वस्तु से बड़ा बनेगा। सीधा मतलब इरेक्ट, वर्चुअल और मैग्नीफाइड। ठीक है, ये हम लोगों का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है,
तो प्रतिबिंब की स्थिति भी मैंने आप लोगों को बता दी, बड़ा बनेगा छोटा बनेगा ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। और किरण आरेख भी बना लिया है, इसी तरीके से होगा, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण के 6 केस होते हैं, जिसमें से ये 6वां केस है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखी हो तभी इससे सीधा प्रतिबिंब बनता है, नहीं तो हर केस में उल्टा ही प्रतिबिंब बनता है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे। हम लोगों का 8वां हो चुका है, पिछले वीडियोज में हम लोग 9वां देखेंगे, ठीक है। हम लोगों का 9वां सवाल है दोस्तों, किसी उत्तल लेंस, देखिए यहाँ पर लेंस की बात की गई है, का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है, ठीक है। मान लीजिए ये हम लोगों का उत्तल लेंस है, ठीक है। ये उत्तल लेंस है, ये इसका प्रकाशीय केंद्र O है, ठीक है। ये इसका फोकस F1 है और ये 2F1 है, मतलब दुगना फोकस है, ठीक है, 2F1। और इधर जो है F2 है इसका फोकस, और इधर है 2F2, ठीक है। ये MN एक लेंस है, उत्तल लेंस, ठीक है। इसका आधा भाग जो है काले कागज से ढक दिया गया है। मान लेते हैं हम लोग इसके निचले भाग को जो है काले कागज से ढक देते हैं, ठीक है। ये ढक गया, मतलब अब ये पारदर्शी नहीं है, मतलब इससे प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, ठीक है। क्या यह लेंस किसी बिंब मतलब वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? अपने उत्तर की प्रयोग द्वारा जांच कीजिए, ठीक है। तो अगर आप लोग प्रयोग करना चाहते हैं तो आप लोग घर पर एक उत्तल लेंस लेकर एक मोमबत्ती जलाकर और उस उत्तल लेंस को जो है, जैसे लेंस हम लोगों का ऐसे होगा, गोल होगा, तो आधे भाग को काले कागज से ढक देंगे, ठीक है। फ्रंट व्यू मतलब सामने से आप लोग देखेंगे तो लेंस ऐसे दिखेगा, और ये है उसका साइड व्यू, मतलब साइड से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा। अब हम लोग को पता करना है कि प्रतिबिंब जो है पूरा बन पाएगा या नहीं वस्तु का। मान लीजिए यहाँ पर वस्तु रखी है, ठीक है दोस्तों, वस्तु AB है, एक ही वस्तु है ये। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि कोई भी वस्तु हो उसके हर बिंदु से प्रकाश की किरण जो है जाती है। इसको मैं आप लोगों को यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ अच्छे से। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, यहाँ सूर्य है, मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य है। यहाँ पर कोई जो है लेंस रखा है, ठीक है, ये। तो होता क्या है, पहले सूर्य से प्रकाश की किरण आती है जो, वो हम लोगों से या कोई भी चीज हो जो वस्तु है रखी है उससे टकराती है, ठीक है। तो वस्तु तो पारदर्शी है नहीं, तो इससे प्रकाश का पहले परावर्तन होता है, मतलब रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ से परावर्तित होकर वस्तु से प्रकाश की किरण उसके बाद जो है लेंस पर जाती है, ऐसे, ठीक है। जिस कोण से आती है उसी कोण से जो है आप लोग जानते हैं नियम, ठीक है, परावर्तित होती है, ठीक है। तो हर बिंदु से होती है, हर बिंदु से प्रकाश की किरण होती है परावर्तित, ठीक है। उसके बाद जिस तरह से किरण आती है उसी नियमानुसार लेंस से अपवर्तन होता है उसका, ठीक है, प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है, मतलब रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर है, यहाँ प्रकाश की किरण मान लीजिए सूर्य से आ रही है, मैंने आप लोगों को पहले बताया है कोई प्रकाश की किरण ऐसे आती है सीधा, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक। तो ये दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जो है लेंस के मुख्य फोकस से होकर ऐसे चली जाएगी, सॉरी दोस्तों, लेंस है, लेंस के फोकस से चली जाएगी, ठीक है। मान लीजिए हर बिंदु से आती है प्रकाश की किरण, ठीक है। मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है, तो ये अपवर्तन के पश्चात जो है ऐसे जो है चली जाएगी, ठीक है।
ये किरण जो है आपस में एक दूसरे को जहाँ कट करेंगी, ठीक है, इस पॉइंट से हमने बताया है आपको, हर पॉइंट से आती है, इस पॉइंट से भी जाएगी और ये सीधे निकल जाएगी। आपको पता होगा नियम, जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाती है तो वो सीधे निकल जाती है, ठीक है। ये दोनों किरणें जहाँ कट करेंगे ऐसे मिला देंगे, वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है, मैं आप लोगों को भ्रमित नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोज में बताए हैं अपवर्तन के समय कि कोई प्रकाश की किरण मान लीजिए यहाँ से आती है, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र से, तो वो जो है ऐसे ऐसे निकल जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं निकल पाएगी, क्यों? क्योंकि आधा लेंस जो है ढका है, तो यहाँ से ये प्रकाश की किरण नहीं निकल पाएगी। तो वस्तु का प्रतिबिंब तो बन जाएगा, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब तो बन जाएगा, लेकिन किसी पर्टिकुलर बिंदु, जैसे ये वस्तु है, इसके किसी पर्टिकुलर बिंदु मतलब किसी एक बिंदु का जो यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ये किरण रुक जाती है, ठीक है, इसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसे तो प्रतिबिंब पूरे वस्तु का बनेगा, लेकिन किसी बिंदु का, एक बिंदु हो सकती है, एक से अधिक भी बिंदु हो सकती है जिसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा, लेकिन उस बिंदु को हमारी आंखें जो हैं नहीं समझ पाती हैं, ठीक है, पढ़ नहीं पाती हैं। इतना छोटा सा डिफरेंस होता है प्रतिबिंब में, जो हम लोगों की आंखें जो हैं नहीं समझ पाती हैं, जिसको हम लोग ये मान लेते हैं कि प्रतिबिंब जो है बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि नहीं बनता है, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि बन जाएगा, किसी एक बिंदु या किन्हीं कुछ बिंदुओं का जो है नहीं बन पाता है, क्योंकि आप लोग यहाँ हकीकत में देख रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ कि यहाँ से नहीं हो पाएगा। आप देखिए, कोई भी किरण जिस एंगल से, जिस कोण से आती है, जिस कोण से आती है किसी पर्टिकुलर बिंदु की, तो वो टकराने के बाद उसी कोण से जाएगी। तो उस बिंदु का अगर जो प्रकाश की किरण इस पार अपवर्तन नहीं हो पाएगा तो उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इसको आप लोगों को समझना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हम लोगों की जो वस्तु होती है इसका पूरा भाग जो होता है ये समतल तो होता नहीं है, खुरदरा होता है, रफ होता है। वस्तु कई तरीके की होती है, जैसे हम लोगों का शरीर है तो हम लोगों के चेहरे में नाक है, आँख है, मुंह है, ठीक है, तो उसका जो है खुरदरा एक तरीके से होगा। तो हर बिंदु का जो है, हर बिंदु से प्रकाश का परावर्तन जो है अलग तरीके से, अलग एंगल से जाता है। तो जो यहाँ से प्रकाश की किरण नहीं आ पाएगी उस बिंदु का यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। लेकिन हमारी आंखें इनको जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती हैं, मतलब पता नहीं कर पाती, इतना छोटा सा अंतर होता है, ठीक है। तो जवाब तो आपका होगा बन जाएगा, लेकिन असलियत में नहीं बनता है, ठीक है। आप लोग बहुत से ऐसी जगह पर इंटरनेट पर पाएंगे कि जहां पर आप लोगों को बताएंगे कि बन जाता है और दिखा देते हैं आप लोगों को ये वाला फिगर बना के, ठीक है। लेकिन असलियत में क्या होता है वो यही है दोस्तों, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। बन जाएगा जवाब होगा, लेकिन असलियत में क्या होता है, भावनाएं जो होती हैं वो आप लोग अपने भौतिक जीवन में जो होता है उसको समझ पाए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब मतलब वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस, मतलब अभिसारी का मतलब होता है जो किरणों को किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर दे, ठीक है, अभिसारी लेंस है यहाँ पर, ठीक है। तो अभिसारी लेंस का मतलब हो जाएगा उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस ही ऐसा होता है जो किरणों को किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, ठीक है। लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, ठीक है।
मान लीजिए हम लोगों का ये जो है उत्तल लेंस है, ठीक है, ये इसका प्रकाशीय केंद्र O है, ठीक है। जो दिया गया है यहाँ पर हल हम लोग लिखेंगे, जो दिया गया है उसको पहले नोट कर लेंगे, ठीक है। दिया गया है क्या, 5 सेंटीमीटर लंबा, लंबा मतलब ऊंचाई h बराबर होगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, ठीक है। फोकस दूरी इसकी जो है 10 सेंटीमीटर है, लेकिन आप लोग जानते हैं इसकी वर्किंग फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है, ठीक है। हमेशा उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, क्योंकि अपवर्तन के पश्चात किरणें जहां से होकर जाती हैं उसको हम लोग लेते हैं प्रकाशिक केंद्र के दाहिनी ओर है ये, ठीक है। तो ये धनात्मक होगा, ठीक है। तो F बराबर यहाँ पर हो जाए हम लोगों का +10 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, मतलब वस्तु जो है 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। तो U बराबर होगा, क्योंकि इस तरफ हमेशा रखा जाता है प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर, इसलिए U माइनस होगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। -25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। प्रकाश की किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात करना है, ठीक है। हम लोगों को कैसा बनता है, ठीक है। तो हम लोग इसका फार्मूला जानते हैं, क्या होता है 1/f बराबर होता है 1/v माइनस, आप लोग जानते हैं लेंस के लिए यहाँ पर माइनस होता है सूत्र में 1/u, ठीक है। यहाँ से f का वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर रख देंगे, धनात्मक है तो ऐसे लिख दिया। v जो है हम लोगों को मालूम नहीं है तो v ऐसे लिख दिए। यहाँ पर ऋण चिन्ह है, ऋण लगा दिए। यहाँ पर ऋण चिन्ह है 1/-25 -25, ठीक है। इसको हम लोग ऋण और ऋण से हो जाएगा प्लस, ठीक है। ऋण और ऋण का धन हो जाएगा इस तरफ, ठीक है। तो इसको मैं स्किप करता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे, लिख दूंगा डायरेक्टली। तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/10, इधर वाला ये यहीं रह गया है, धनात्मक था, धनात्मक है, ये इधर था, इसको इधर भेजना है। तो ये धनात्मक था, इधर आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा -1/25, ठीक है। यहाँ से हम लोग को मिलेगा 1/b बराबर, लघुत्तम निकालने के लिए सीधा कर देते हैं 25 × 10, 25 × 250, यहाँ पर 25 हो जाएगा। ऋण चिन्ह पहले से लगा है, लगा दिए, 10 × 10, ठीक है। 25 में से 10 घटाएंगे तो हम लोगों का बचेगा 15, 15/250, ठीक है। आगे देख लेते हैं, इधर हम लोगों को मिलेगा 1/v बराबर 15/250, ठीक है। भाग दे देते हैं 15 × 15, 15 × 15 है या 10 बचा, 100 बच गए यहाँ पर, 15 × 6 = 90, तो उसके बाद में 10 फिर बच जाएगा, फिर यहाँ पर 6 आता रह जाएगा, ठीक है। तो 1/, इतना आया है। तो 1/v बराबर 1/16.66 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो v बराबर आ जाएगा 16.66 सेंटीमीटर, क्योंकि सारी वैल्यू जो है सेंटीमीटर में है। ये मान जो है धनात्मक आया है। धनात्मक आने का मतलब ये कि वस्तु का जो है प्रतिबिंब जो बना है वो प्रकाशिक केंद्र के दाहिनी ओर बना है, मतलब इस साइड में बना होगा, ठीक है। अब हम लोगों को स्थिति पता चल गई है कहाँ बना है, साइज पता करना है, उसके बाद में प्रकृति मतलब उसका नेचर क्या होगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं लेंस के लिए m बराबर होता है h' बराबर v/u। ध्यान दीजिएगा यहाँ ऋण चिन्ह नहीं होता है, यहाँ ऋण चिन्ह नहीं होता है, ये हम लोगों के दर्पण में होता है, ठीक है। तो क्योंकि हम लोगों को h' पता नहीं है, देख लेते हैं। h दिया है 5 सेंटीमीटर और v दिया है 16, इतना, u दिया है -25, ठीक है। तो यहाँ से हो जाए, हम लोग इनको लेते हैं, ठीक है। h' बराबर बटे h
h की जगह पर हम लोगों को दिया है 5 सेंटीमीटर धनात्मक चिन्ह के साथ, ठीक है। और v का मान हम लोग अभी निकाले हैं 16.66, ये भी धनात्मक है। और u का मान हम लोगों को दिया है 25, ठीक है, वो भी ऋण चिन्ह के साथ, ठीक है। यहाँ से देखिए ये इस तरफ है, ये भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर से नीचे वाले को काट सकते हैं। वही चीज़ मैं यहाँ डायरेक्टली कर रहा हूँ, समझा देता हूँ जिससे आप लोग आगे करेंगे। देखिए ये मान लीजिए 5 जो है h डैश यहीं रह जाएगा, यहाँ जो है 5 ऊपर चला जाएगा, गुणे 16.66 हो जाएगा, बटे हो जाएगा -25, ठीक है। यही मैंने यहाँ पर डायरेक्टली कर दिया, 5 से एक बार कट गया, यहाँ से 5 बार, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा 16.66 बटे 5 ऋण चिन्ह के साथ। तो फिर काटेंगे 5 तिहाई 15, ठीक है, एक बचा, फिर वही, फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, मतलब इतना सेंटीमीटर, ठीक है। h डैश का मान आया, मतलब h डैश का मान आया हम लोगों का 3.33 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ऋण चिन्ह के साथ आया था, ठीक है, ऋण चिन्ह आया। ऋण चिन्ह का मतलब ये है, अगर h डैश जो होती है ये प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई का मतलब अगर निगेटिव आ गया, इसका मतलब प्रतिबिंब जो है उल्टा बना है, ठीक है, उल्टा बना है, ठीक है। और m का मान अब यहाँ निकाल लेंगे हम लोग, h डैश बाई h, यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा -3.33 डिवाइड बाई h का मान हम लोगों का दिया गया है। h का मान अभी हम लोगों ने देखा था 5 दिया था, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, पहले हम लोग ये पूरा डिवाइड नहीं होगा तो दशमलव लगा लेंगे, तो ये 30 हो जाएगा, तो 6 बार भाग जाएगी, उसके बाद में फिर यही 30 आ जाएगा, तो 6 आता रहेगा, 0.66, ये भी ऋणात्मक चिन्ह के साथ में। यम का मान हो जाएगा -0.66, ठीक है। तो माइनस चिन्ह का मतलब ये होता है, अगर माइनस चिन्ह आ रहा है m के मान में, इसका मतलब होता है कि ये है वास्तविक, ठीक है, वास्तविक मतलब रियल, ठीक है। और वास्तविक हमेशा जो होता है उल्टा होता है, ये आप लोग देख ही चुके हैं, ठीक है। और इसकी ऊंचाई आप लोग देखेंगे, मतलब छोटा या बड़ा है वो हम लोगों को देखना है। तो m का मान देखिए 0 दशमलव में आया है, 0 अगर 1 आया होता इसका मतलब बराबर होता, या 1 से बड़ा आया होता इसका मतलब प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा होता, अगर 1 या 1 से बड़ा आया होता, ठीक है। लेकिन 1 से छोटा आया है, इसलिए जो है ये छोटा है, ठीक है, छोटा है, डिमिंस्ड, ठीक है। दोस्तों इसका किरण आरेख हम लोग खींच लेते हैं। देखिए ये होता है F2, ठीक है, ये होता है 2F2, ठीक है, ये होता है हम लोगों का F1, ये होता है 2F1, ठीक है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, ठीक है। तो इधर भी 10 सेंटीमीटर होगी, इधर भी 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, और ये फोकस दूरी दूनी है, ठीक है, इतने ही के बराबर है। यहाँ से इतना जितना है उतना ही यहाँ से इतना है, ठीक है। तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, मतलब दोनों मिलाकर 20 सेंटीमीटर होगा। लेकिन वस्तु जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखने का मतलब ये हुआ कि ये जो है वक्रता केंद्र से परे है, मतलब कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से प्रकाश की किरण गई ऐसे, ठीक है। अगर कोई वस्तु जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब जो है
आप लोग किरण आरेख खींचेंगे तो पता ही चल जाएगा। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ऐसे खींचेंगे यहाँ से, तो ये जो है आपको ऐसे कट करेगा, यहाँ पर जो है ऐसे इसका प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों। इसकी ऊंचाई मैंने निकाल ही ली है, ठीक है। अभी आप लोगों को दिखाया था h डैश जो आया है वो आया है 3.33 ऋणात्मक चिन्ह के साथ, क्योंकि उल्टा बना है, ठीक है। और v मतलब प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना है ये भी हम लोगों ने निकाल लिया है। यहाँ देखिए +16 +16.66 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी सेंटीमीटर में ही है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग जो है लिख लेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो है 25 सेंटीमीटर लिख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने अपना जो है अगला क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरीके के और सवालों के साथ जो हम लोगों के पुस्तक में जो है एनसीईआरटी की बुक में जो है दिए गए हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आते हैं, समझ में आते हैं, तो प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिले और मुझे भी मेरी मेहनत का फल मिले। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लगे धन्यवाद।